हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस और यहाँ पर हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और रिवीजन को इंक्लूड करते हुए। तो आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे 11 जुलाई 2026 के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स को बेस्ट तरीके से पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स और मंथली करंट अफेयर्स के सेशंस प्रोवाइड करते हैं आपको बेस्ट तरीके से प्रिपरेशन करवाने के लिए। और यहाँ पर हम आपका बहुत ही कम समय लेते हुए आपको मैक्सिमम आउटपुट देने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे कुछ स्टूडेंट्स का फीडबैक है। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बच्चों को फ़ायदा पहुंचा हमारे इन सेशंस को देखने के बाद। करंट अफेयर्स में जो उनका एक डर था वो कहीं ना कहीं ख़त्म हुआ और उन्होंने अपने आप को कॉन्फिडेंट फील किया करंट अफेयर्स के सेक्शन में, और धीरे धीरे करके मॉक टेस्ट और पेपर्स में उनके स्कोर इंप्रूव होने लगे। ठीक है, लेकिन इसके लिए बस आपको हमारे साथ कंसिस्टेंट तरीके से बने रहना है और 10 से 15 दिन के बाद आप खुद करंट अफेयर्स की नॉलेज में अपने इजाफा देखेंगे और देखेंगे किस तरह से आपका इंटरेस्ट इस सब्जेक्ट में बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो विद दिस नोट चलिए हम आज की अपनी क्लास शुरू कर लेते हैं। हमारे सेशन की शुरुआत होती है क्विक रिवीजन के साथ। मीन्स हमने एक दिन पहले जो 15 करंट अफेयर्स डिटेल में किए होते हैं उनको हम अगले दिन दोबारा से वन लाइनर फॉर्मेट में रिवाइज करते हैं। तो कल हमने पहला क्वेश्चन किया था, जुलाई 2026 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की नई मुख्य अर्थशास्त्री कौन बन गई? इनका नाम है सिल्वाना टेनरेरो। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी यूटाइस प्लस की रिपोर्ट 2025 और 26 के अनुसार देश के कुल शिक्षण क्षेत्र में महिला शिक्षकों का प्रतिशत कितना है? तो 54.9%। देश में शिक्षकों की संख्या लगभग 1.3 करोड़ हो गई है। एंड छात्र शिक्षक अनुपात कितना है? 24:1, यानी कि एक शिक्षक आवंटित है हर 24 छात्र पर। नेक्स्ट है टाइम आउट द्वारा जारी हैप्पी सिटी इंडेक्स 2026 में किस भारतीय शहर को दुनिया के 10 सबसे खुशहाल शहरों की सूची में छठा स्थान मिला? तो ये शहर है जयपुर। टॉप 3 शहर इसमें कौन से हैं? पहला है लंदन, यूनाइटेड किंगडम का। दूसरा है न्यूयॉर्क, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में लोकेटेड है। ठीक है, और तीसरा है यहाँ पर पेरिस, जो कि फ्रांस में है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले भारत के 12वें नंबर के क्रिकेटर कौन बन गए? ये हैं सौरव गांगुली। अगला है जुलाई 2026 में केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री जुवल ओराम ने ट्राइबेक्स नामक अपनी तरह का पहला डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म कहां से लॉन्च कर दिया? तो ओडिशा की कैपिटल भुवनेश्वर से। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 2025 और 26 के अनुसार स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में किस राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो यह है चंडीगढ़। नेक्स्ट है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? इनका नाम है आचार्य रणछोड़ लालजी गोस्वामी। अगला है किस देश के 17वीं सदी के ऐतिहासिक ज्येष्ठ वर्ण महाविहार को 2025 का यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड ऑफ मेरिट प्रदान किया गया? तो ये नेपाल में है। अगला है जुलाई 2026 में किस स्पेस एजेंसी के अंतरिक्ष यान हायाबुसा ने पृथ्वी के निकट स्थित क्षुद्रग्रह टोरीफ्यून का उच्च परिशुद्धता वाला फ्लाईबाई सफलतापूर्वक संपन्न किया है? तो यह है जक्सा, जो कि जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में किस देश ने समुद्री निगरानी को बेहतर बनाने के लिए हायांग 2E नाम का उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये उपग्रह है चाइना का। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में किस देश के डॉन याई थोंग पुरातात्विक स्थल पर खुदाई के दौरान 2000 साल पुरानी सोने की 2 अंगूठियां मिली जिन पर प्राचीन भारतीय ब्रह्मी लिपि अंकित है? तो ये थाईलैंड में मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुलाई 2026 में जकार्ता में किस देश की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए? तो इंडोनेशिया में इन्होंने यहाँ की संसद को संबोधित किया था। अगला है जुलाई 2026 में किस नदी परियोजना के लंबित भुगतान और विस्थापन से जुड़े विवादों को सुलझाने के लिए 4 राज्यों के बीच समझौता हुआ है? तो ये है नर्मदा परियोजना। और इसमें कौन कौन से 4 राज्य शामिल हैं? मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र। नेक्स्ट है जुलाई में ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में शामिल किया गया शब्द अल्पना भारत के किस राज्य की एक पारंपरिक लोक कला से संबंधित है? आंसर है पश्चिम बंगाल। और आखिरी प्रश्न हमने किया था थाईलैंड के पटाया में आयोजित अंडर 15 और अंडर 20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में भारत ने यहाँ पर कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल 41 पदक जीते हैं। अंडर 20 में कुल यहाँ पर हमने 20 पदक जीते थे और अंडर 15 में कुल 21 पदक हमने जीते। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारे कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स हैं। अगर आप इनको थोड़ा और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो आप हमारा कल का लेक्चर रेफर कर सकते हैं, वहाँ पर हमने इन क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में बात की है। ठीक है, बाकी चलिए आज की क्लास अपनी हम शुरू कर लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है,
ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026 में भारत की राजधानी नई दिल्ली को 173 शहरों में कौन सा स्थान मिला है? तो नई दिल्ली को यहाँ पर रैंक दी गई है 120वें। ठीक है, ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स में टोटल 173 शहर को रैंक किया गया और नई दिल्ली की जो रैंक है वो है 120। तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026 जारी किया। इसमें भारत की राजधानी नई दिल्ली को 173 शहरों में 120वां स्थान प्राप्त हुआ। नई दिल्ली का कुल स्कोर था 48.1। ठीक है, इसके बाद मुंबई को 121वां रैंक मिला, चेन्नई को 130वां और बेंगलुरु को 127वां स्थान। टॉप 3 शहर देखेंगे तो पहले स्थान पर है डेनमार्क का कोपेनहेगन, दूसरे स्थान पर है ऑस्ट्रिया का वियना और तीसरे पर है ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न शहर। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन 120th। तो ये जो डिफरेंट इंडेक्सेस आते रहते हैं ना, उसमें इंडिया की रैंक याद रखा करिए, साथ ही जो फर्स्ट पोजीशन पर जो भी शहर या जो भी कंट्री है उसको भी ध्यान में रखना होता है आपको। इसी तरह से पासपोर्ट के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। पासपोर्ट के रिगार्डिंग आपके 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स आते हैं पूरे साल में। ठीक है, पहला हमने अभी 2-3 दिन पहले डिस्कस किया था, ये था हमारा ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स। ठीक है, और इसको कौन रिलीज करता है? ग्लोबल सिटीजन सॉल्यूशन। इसमें इंडिया की रैंक देखेंगे तो 125 यानी 125 थी 197 कंट्रीज में। ठीक है, दूसरा हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स कौन सा है? ये है हमारा पासपोर्ट इंडेक्स। ठीक है, और ये देता है आर्टन कैपिटल, इसको रिलीज करते हैं आर्टन कैपिटल। इसमें इंडिया की रैंक की बात करेंगे तो इंडिया को इसमें रैंक दी गई है 65। ठीक है, और तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये है हिंडले पासपोर्ट इंडेक्स, और इसमें अलग अलग मंथ में रैंकिंग आई थी। तो हम इस साल की शुरुआत में अगर देखेंगे जनवरी में तो हमारी रैंक थी 80th। ठीक है, तो ये डिफरेंट इंडेक्सेस हैं अलग अलग, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस इसको जारी कर रही हैं ना, तो अलग अलग ही आपको याद भी रखना पड़ेगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं कर, जहाँ जहाँ पर भी आपको कन्फ्यूजन रहा करे ना, उसका एक सेपरेट नोट आप बनाकर लिख लिया करिए ताकि उसको आप पढ़ते पढ़ते याद कर लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्ष 2027 में वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? 2027 यानी अगले साल ग्लोबल एआई समिट के लिए होस्ट शहर रहेगा जिनेवा, स्विट्जरलैंड का। डी ऑप्शन करेक्ट है। और ये करंट अफेयर्स हमने तभी पढ़ लिया था जब हम एआई इम्पैक्ट समिट पढ़ रहे थे कि 2026 में ये समिट कहाँ पर हुई है? इंडिया के अंदर। इंडिया के भी किस शहर में? नई दिल्ली में। ठीक है, तो वहीं पर ये चीज़ डिसाइड हो गई थी कि जो अगला ग्लोबल एआई समिट है 2027 में जो कि होगा वो कहाँ पर होगा? जेनेवा में। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा के पैलेक्सपो में वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन 2027 ऑर्गेनाइज होगा। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य होता है एआई के वैश्विक शासन, सुरक्षित, भरोसेमंद और मानव केंद्रित एआई के उपयोग पर नियम और मानक को तय करना। थीम थी हमारी सभी के लिए समृद्धि और प्रगति तथा एआई का सुरक्षित व जिम्मेदार उपयोग, एआई एज अ ड्राइवर ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस फॉर ऑल एंड फॉस्टरिंग ट्रस्टवर्दी, रिस्पॉन्सिबल एंड सेफ यूज ऑफ एआई। ठीक है, चलिए हम एक बार क्विकली देख लेते हैं कब कब ये शिखर सम्मेलन कहाँ कहाँ पर हुए हैं। 2023 में ये ब्रिटेन में हुए थे, 2024 में दक्षिण कोरिया में हुए, 2025 में फ्रांस के पेरिस शहर में हुआ था, 2026 में भारत में हुआ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और अगला वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2027 में स्विट्जरलैंड में होंगे, और उसके भी अगले साल 2028 में ये इवेंट होगा संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है, तो कम से कम 1 साल पुराना करंट ईयर और उसके अगले आने वाले साल का वेन्यू याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है। जैसे हम अगर ब्रिक्स की बात करेंगे तो ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी 2025 में किसके पास थी? ब्राज़ील के पास थी। ठीक है, इस साल क्योंकि हम होस्ट कर रहे हैं तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिया में होगा, और अगले साल यानी 2027 में ये इवेंट मोस्ट प्रोबेबली चाइना में होगा। ठीक है, इसी तरह से हम बात कर लेंगे एससीओ की, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। 2025 में एससीओ को किसने होस्ट किया था? चाइना ने। ठीक है, और इस साल की बात करेंगे 2026 में, तो ये कहाँ पर हो रहा है? किर्गिस्तान में हो रहा है। एंड इसके भी अगले साल 2027 में ये इवेंट होगा पाकिस्तान में। तो ये एक सेपरेट नोट आप बना सकते हैं, सारे के सारे जो भी इंपॉर्टेंट ऐसे इवेंट्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उनका वेन्यू। ठीक है, 1 साल पुराना करंट ईयर और अगला आने वाला साल। नेक्स्ट है नवंबर 2026 में 8वें खेलो इंडिया युवा खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? ये 8th एडिशन है इस साल खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, जो कि ऑर्गेनाइज होंगे तेलंगाना में। बी ऑप्शन करेक्ट है। तेलंगाना 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा। इससे पहले जो इसका 7वां संस्करण था वो मई 2025 में बिहार में आयोजित किया गया था, जिसमें महाराष्ट्र पदक तालिका में शीर्ष पर रहा था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में थोड़े फैक्ट्स देखते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के रूप में पहले हुई थी। इसका पहला संस्करण 31 जनवरी से लेकर 8 फरवरी 2018 तक दिल्ली में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स इस साल होंगे तेलंगाना स्टेट में। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है।
इस साल की शुरुआत में कौन से इवेंट हुए थे? खेलो इंडिया के खेलो इंडिया विंटर गेम्स हुआ था, ठीक है। और ये कहाँ पर हुआ था? तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर ने मिलकर इसको को होस्ट किया था। विनिंग टीम इसमें कौन सी थी? इंडियन आर्मी की टीम थी और इन्होंने फाइनल्स में हिमाचल प्रदेश की टीम को हराया था, ठीक है। तो मोटा मोटा इतना पता होना चाहिए आपको, क्योंकि ये 2026 की शुरुआत में ही हुआ था। चलिए कुछ आगामी खेल प्रतियोगिताएं इसी के साथ रिवाइज कर लेते हैं। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2026 इंग्लैंड में हो रहे हैं। 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक यानी 2028 के जो हमारे समर ओलंपिक्स हैं वो कहाँ होंगे? संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजलिस में। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि एक समर से दूसरे समर के बीच में 4 साल का गैप होता है, एक विंटर से दूसरे विंटर के बीच में भी 4 साल का गैप होता है, लेकिन एक समर से विंटर के बीच में 2 साल का गैप होता है। तो इस साल हमारे विंटर ओलंपिक्स 2026 हुए थे इटली शहर में, तो अब इसके बाद हमारा 2 साल के बाद समर ओलंपिक्स होगा लॉस एंजलिस में, ठीक है। फीफा महिला विश्व कप 2027 में होगा ब्राजील में। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप को होस्ट करेगा भारत इस साल। 39वें राष्ट्रीय खेल होंगे मेघालय में अगले साल। एशियन गेम्स 2026 को होस्ट करने वाले जापान है, जापान के आईची नागोया में ये इवेंट होगा। पुरुष पिच हॉकी विश्व कप 2026 के लिए होस्ट कंट्रीज हैं बेल्जियम और नीदरलैंड। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2028 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड मिलकर को होस्ट करेंगे। 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2032 में होगा ऑस्ट्रेलिया में। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2027 ये कहाँ पर हो रहा है? तो दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया, ये 3 कंट्रीज इसको मिलकर होस्ट करेंगे। 16वीं महिला पिच हॉकी विश्व कप 2026 में बेल्जियम और नीदरलैंड होस्ट करेंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में हो रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ आगामी खेल प्रतियोगिताएं हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है विश्व जनसंख्या दिवस 2026 हमने कब मनाया? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हर साल हम 11 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं। ये दिवस हर साल वैश्विक स्तर पर जनसंख्या वृद्धि और इसके प्रभावों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। इस साल की हमारी थीम है युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं को साकार करना आज और भविष्य के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन 11 जुलाई। और इस मंथ की शुरुआत में 1 जुलाई को हमने कौन से 3 इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किए थे? पहला था हमारा नेशनल लेवल का डॉक्टर्स डे, दूसरा था हमारा जीएसटी डे और तीसरा था चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे। ये 3 इंपॉर्टेंट डेज मनाते हैं हम 1 जुलाई को, याद रखिएगा, ठीक है। अभी जो हमारा 2027 का सेंसस है वो स्टार्ट हो चुका है 2026 में ही। इस साल के सेंसस की 2 खास बात क्या है? ये हमारा पहला फुली डिजिटल सेंसस होने वाला है और दूसरी खास बात ये है कि ये हमारा पहला ऐसा सेंसस होगा जिसमें हम कास्ट को भी इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। ये जो 2027 का सेंसस हो रहा है जिसमें हम पॉपुलेशन को चेक करते हैं, इसके लिए हमारे ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो इनका नाम क्या है? सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक, ठीक है। ये हमारे ब्रांड एम्बेसडर है सेंसस 2027 के लिए। नेक्स्ट है भूमि विवादों को सुलझाने और किसानों को पट्टादार पासबुक वितरित करने के लिए किस राज्य सरकार ने मी भूमि मी हक्क कार्यक्रम शुरू किया? तो ये प्रोग्राम रिसेंटली शुरू कर दिया है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। पर्पस क्या है? लैंड डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना एंड पट्टादार पासबुक डिस्प्यूट करना फार्मर्स को। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं एन चंद्रबाबू नायडू। इन्होंने भूमि विवादों को सुलझाने और किसानों को पट्टादार पासबुक वितरित करने के लिए मी भूमि मी हक्कू कार्यक्रम की शुरुआत की है। मेन एम इसका क्या है? राज्य को भूमि विवादों से मुक्त करना और किसानों को स्पष्ट भू स्वामित्व का अधिकार प्रदान करना, ठीक है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में अब 3 जो कैपिटल का सिस्टम था वो खत्म कर दिया गया। यहाँ पर अब इकलौती और इसकी परमानेंट कैपिटल बन गई है अमरावती, ठीक है। यहाँ पर अभी कुछ दिनों पहले मिशन मशरूम भी लॉन्च किया गया था आंध्र प्रदेश को मशरूम हब बनाने के लिए, ओके। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2026 के अनुसार वर्ष 2025 में वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हासिल करने के मामले में भारत कौन से स्थान पर पहुंच गया? तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट रिलीज करता है UNCTAD। इसके मुताबिक इंडिया की रैंक कितनी है इन टर्म्स ऑफ अट्रैक्टिंग ग्लोबल FDI? आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन 11वीं। तो UNCTAD विश्व निवेश रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत में FDI प्रवाह 2024 में $27.9 बिलियन से लगभग 44% बढ़कर $38.89 बिलियन हो गया। टॉप 3 देश इस मामले में देखेंगे तो पहले स्थान पर है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका 277 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ। दूसरे स्थान पर आता है सिंगापुर 151 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ और तीसरे स्थान पर है हांगकांग 116 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर है डी ऑप्शन 11th, हमारी रैंक है इसमें 11th। UNCTAD ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में। यहाँ पर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर हैं लाइक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है,
वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह से बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स जेनेवा में लोकेटेड हैं। नेक्स्ट है, किस फार्मा कंपनी ने भारत में वयस्क मधुमेह रोगियों के लिए दुनिया की पहली साप्ताहिक इंसुलिन, जिसका नाम है एक्टिवली इंसुलिन इकोडेक, ये लॉन्च कर दिया है? कौन सी ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है? इसका नाम है नोवो नॉर्डिस्क। सी ऑप्शन करेक्ट है। डेनमार्क की प्रमुख बहुराष्ट्रीय दवा कंपनी नोवो नॉर्डिस्क ने भारत में डायबिटीज के मरीजों के लिए एविक्ली नामक की दुनिया की पहली सप्ताह में एक बार लगने वाली बेसल इंसुलिन लॉन्च की है। इसे डायबिटीज मरीजों को साल में 365 बार के बजाय केवल 52 बार इंजेक्शन लगवाने होंगे। ये इंसुलिन खून में धीरे धीरे यानी 7 दिनों तक रिलीज होता है, जिससे दिन और रात दोनों समय शुगर का स्तर स्थिर रहेगा। ठीक है, तो ये रिसेंटली लॉन्च किया है नोवो नॉर्डिस्क ने। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, जुलाई 2026 में भारत ने किस देश के साथ यूरेनियम की आपूर्ति और क्रिटिकल मिनरल्स कॉरिडोर विकसित करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौता कर लिया? तो इंडिया ने ये एग्रीमेंट हाल ही में साइन कर लिया है ऑस्ट्रेलिया देश के साथ। पर्पस क्या है? यूरेनियम की सप्लाई और साथ ही क्रिटिकल मिनरल्स कॉरिडोर का डेवलपमेंट। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। जुलाई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के बीच मेलबर्न में हुई द्विपक्षीय वार्ता के दौरान ये समझौता हुआ। ये समझौता भारत के 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य को समर्थन देगा। इससे ऑस्ट्रेलिया भारत के शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए यूरेनियम की आपूर्ति कर सकेगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबेरा, यहाँ पर मुद्रा चलती है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, दैट इज ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया अभी पिछले दिनों न्यूज़ में क्यों था? बहुत ज़्यादा ही चर्चे में था बिकॉज ऑफ वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप। ठीक है, वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप के लिए विनिंग टीम थी ऑस्ट्रेलिया। इन्होंने फाइनल्स में किसको हराया था? तो इन्होंने फाइनल्स में इंग्लैंड को हराया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रिवाइज करते रहा करिए। करंट अफेयर्स को ना एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया करिए, जिससे कि आपको आसानी हो सके याद करने में। जैसे ही आपने यहाँ पर सऊदी अरेबिया देखा, आपको इसके बारे में तुरंत याद आना चाहिए कि रिसेंटली इसने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को ज्वाइन किया। कौन सी और दूसरी कंट्री थी जिसने अभी IPCA को ज्वाइन किया सऊदी अरेबिया के साथ साथ? ये कंट्री थी हमारी बांग्लादेश। ठीक है, तो एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे ना तो फिर काफ़ी ईजी हो जाएगा आपको याद करना। अब जैसे ही आपने यहाँ पर बांग्लादेश देखा, आपको तुरंत याद आना चाहिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 81 नंबर का सेशन। और इसके लिए क्योंकि प्रेसिडेंट बनाए गए हैं बांग्लादेश के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, जिनका नाम क्या है? मिस्टर खलीलुर रहमान। ठीक है, इसी तरह से बांग्लादेश में भी रिसेंटली इलेक्शंस भी हुए हैं और यहाँ पर नए जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, इनका नाम क्या है? इनका नाम है मिस्टर तारिक रहमान। इन्होंने शेख हसीना को रिप्लेस किया। तो ये सब पढ़ते रहा करिए, रिवाइज करते रहा करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, जुलाई 2026 में कमीशन किए गए भारतीय नौसेना के 6ठे स्वदेशी प्रोजेक्ट 17 स्टेल्थ ब्रिगेड का क्या नाम है? तो ये इंडियन नेवी के 6 नंबर की इंडिजिनस प्रोजेक्ट 17 की स्टेल्थ ब्रिगेड है और इसका नाम रखा गया है INS महेंद्रगिरी। रिसेंटली इसको कमीशन किया गया। ठीक है, तो जुलाई 2026 में कमीशन किए गए भारतीय नौसेना के 6ठे स्वदेशी प्रोजेक्ट 17 स्टेल्थ ब्रिगेड का नाम रखा गया INS महेंद्रगिरी F38। इसे विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के बेड़े में औपचारिक रूप से शामिल किया गया। इस युद्धपोत का डिज़ाइन भारतीय नौसेना के वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो द्वारा तैयार किया गया। इसका निर्माण मुंबई स्थित मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा किया गया। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन INS महेंद्रगिरी। पिछले दिनों हमारी एक और शिप न्यूज़ में थी और ये कौन सी थी? इंडियन नेवी शिप सुदर्शिनी। ये किस वजह से चर्चे में आई थी? क्योंकि अभी जो US ने अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया 4 जुलाई को, वहाँ पर जो अकेजन हुआ था, इनकी असल में 250th नंबर की इस साल एनिवर्सरी थी इंडिपेंडेंस की, और इस दौरान इंडिया की तरफ से INS सुदर्शिनी गई थी इसमें पार्टिसिपेट करने। ठीक है, तो ये हमारी शिप भी इसी वजह से चर्चे में थी, याद रखिएगा इसका नाम। नेक्स्ट है, जुलाई 2026 में भारत के 98 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए? इंडिया के 98 नंबर के चेस ग्रैंड मास्टर हाल ही में बन गए S अश्वथ। सी ऑप्शन करेक्ट है। तमिलनाडु स्टेट को ये बिलोंग करते हैं, 17 वर्ष के हैं और ये भारत के 98 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। उन्होंने पुणे में आयोजित पुणे इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में अपना तीसरा और अंतिम GM नॉर्म हासिल करके ये उपलब्धि हासिल की। ठीक है, भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर थे विश्वनाथन आनंद। 1988 में उनको ये टाइटल मिला था और धीरे धीरे करके अब जो ग्रैंड मास्टर की सूची है वो बढ़ती जा रही है। भारत के 95 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने थे अरण्या घोष। 96 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं अथान वाज। 97 नंबर के हमारे ग्रैंड मास्टर हैं GB हर्षवर्धन। ये सारे के सारे 2026 में ही बने हैं, तो इनके नाम याद रखिएगा। ठीक है, नंबर के साथ। तो आंसर है यहाँ पर सी ऑप्शन S अश्वथ। ये हमारे 98th नंबर के चेस ग्रैंड मास्टर हैं। इसी के साथ कमेंट में ज़रा बताइएगा कि इंडिया के अंदर कितनी वुमेन ग्रैंड मास्टर्स हैं।
ठीक है, नंबर सिर्फ आपको बताना है कि कितनी ग्रैंड मास्टर्स वुमेन हैं इस लिस्ट में, और इसके अलावा कितनी वुमेन ओपन ग्रैंड मास्टर हैं। ये दोनों अलग अलग कैटेगरीज हैं। ठीक है, तो नंबर आपको कमेंट में बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, जुलाई 2026 में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए एकीकृत मुख्य पैराशूट एयरड्रॉप परीक्षण किस स्थान पर सफलतापूर्वक संपन्न किया? तो रिसेंटली इसका जो मेन टेस्ट था वो सक्सेसफुल तरीके से कंडक्ट हो गया मध्य प्रदेश के श्योपुर में। ए ऑप्शन करेक्ट है, आप देख भी सकते हैं यहाँ पर। तो ये परीक्षण मध्य प्रदेश के श्योपुर में एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ड्रॉप जोन में परीक्षण किया गया। ये परीक्षण भारतीय वायुसेना के IL-76 विमान की मदद से 2.5 किलोमीटर की ऊंचाई से एक डमी पेलोड गिराकर किया गया। उद्देश्य क्या था इस परीक्षण का? पहले बिना क्रू वाले गगनयान जीवन मिशन के दौरान ज्यादा से ज्यादा संभावित लोड की स्थिति में मुख्य पैराशूट की मजबूती और डिजाइन मार्जिन को परखना। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, मध्य प्रदेश के श्योपुर में इसको कंडक्ट किया गया है। नेक्स्ट है, जुलाई 2026 में EPFO ने अपनी सेवाओं को अधिक पारदर्शी, डिजिटल और निर्बाध बनाने के लिए किस प्लेटफॉर्म को लॉन्च कर दिया? तो रिसेंटली इन्होंने लॉन्च किया है साइट्स 2.01। ठीक है, आपसे एग्जाम में सिर्फ ये भी पूछ सकते हैं कि साइट्स 2.01 ये किस ऑर्गेनाइजेशन का एक पोर्टल है, तो याद रखिएगा EPFO का। तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने उन्नत सेंट्रलाइज्ड IT इनेबल्ड सिस्टम प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है और जुलाई 2026 में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने इसको लॉन्च किया। उद्देश्य क्या है? 34 करोड़ सदस्यों के लिए EPFO सेवाओं को पारदर्शी, डिजिटल और निर्बाध बनाना। ठीक है, तो याद रखिएगा ये पोर्टल है EPFO का। अगला है, किस राज्य ने शिक्षकों के लिए गुरु दक्षिणा यानी मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना शुरू की है? गुरु दक्षिणा स्कीम को शुरू कर दिया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। डी ऑप्शन करेक्ट है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना की शुरुआत की है, जिसे लोकप्रिय रूप से गुरु दक्षिणा के नाम से जाना जाता है। ये नाम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिया गया। उद्देश्य क्या है? राज्य भर के शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, प्रशिक्षकों और उनके परिवारों को कैशलेस चिकित्सा उपचार प्रदान करना। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में 2 जगह हैं जिनके नाम अभी रिसेंटली बदले गए हैं, जो आपको ध्यान भी रखना है। पहला नाम है यहाँ पर जलालाबाद का। जलालाबाद का नया नाम अब क्या हो गया है? परशुरामपुरी। ठीक है, और यहाँ पर जो दूसरी जगह है वो है फाजिल नगर। फाजिल नगर का नया नाम क्या रख दिया गया है? यहाँ का नाम चेंज करके रखा गया है पावगढ़। ठीक है, तो ये 2 जगह हैं जिनके नाम अभी रिसेंटली चेंज हुए हैं उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, 20 लाख छोटे और सीमांत किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए किस केंद्रीय मंत्री ने जुलाई 2026 में प्रगति परियोजना की शुरुआत की है? तो प्रगति प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दिया है शिवराज सिंह चौहान ने। डी ऑप्शन करेक्ट है। फुल फॉर्म क्या है प्रगति का? प्रमोटिंग रेजेनरेटिव एग्रीकल्चर ग्रोथ, एग्री एंटरप्रेन्योरशिप एंड ट्रांसफॉर्मेटिव इनोवेशन। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। इन्होंने प्रगति पहल का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है 20,000 ग्रामीण कृषि उद्यमियों को सशक्त बनाना और साथ ही 20 लाख लघु एवं सीमांत किसानों की आजीविका में सुधार करना। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है, मिस्टर शिवराज सिंह चौहान। नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, अमित शाह हमारे होम मिनिस्टर हैं, द्रौपदी मुर्मू हमारी प्रेसिडेंट है। कमेंट में जरा बताइएगा कि नरेंद्र मोदी जी को अभी लेटेस्ट कौन सा इंटरनेशनल ऑनर मिला है, कौन सी कंट्री ने ये ऑनर दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, जुलाई 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस अभियान के तहत दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने की मिशन की शुरुआत की है? ये कौन सी कैंपेन के अंतर्गत किया जा रहा है? तो एक पेड़ मां के नाम अभियान। बी ऑप्शन करेक्ट है। इस पहल के तहत वर्ष 2026 और 27 में पूरी राजधानी में 70 लाख पौधे लगाए जाएंगे। मेन एम क्या है? दिल्ली के पर्यावरण को हरा भरा और प्रदूषण मुक्त बनाना, साथ ही ऐतिहासिक दिल्ली रिज क्षेत्र का पुनरुद्धार करना। ठीक है, तो यहाँ पर 70 लाख पौधे लगाए जा रहे हैं अंडर एक पेड़ मां के नाम अभियान। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स। आई रियली होप कि आपको ये हमारा सेशन पसंद आया होगा और आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। चलिए हम आपके टेस्ट पर चलते हैं। इसी के साथ लास्ट में हम आपके लिए 3 क्वेश्चन का एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं जो इसी वीडियो में से होता है, ये चेक करने के लिए कि आपने कितना पढ़ा, कितना समझा। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, नवंबर 2026 में 8वें खेलो इंडिया युवा खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? दूसरा क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में भारत के 98वें नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए? और तीसरा क्वेश्चन है, किस राज्य ने शिक्षकों के लिए गुरु दक्षिणा मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना की शुरुआत की है? तो ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कमेंट में जाके लिखना है।
इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस आपको हेल्प कर रहे हैं आपके मॉक टेस्ट और पेपर्स में, तो प्लीज़ एक छोटा सा रिव्यू आप हमारे कमेंट में ज़रूर डाल दीजिएगा, ताकि जो हमारे दूसरे नए व्यूवर्स आते हैं चैनल पर वो भी हमारे ऊपर ट्रस्ट कर सकें। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कॉन्टेंट और अच्छी प्रेपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अगर आपको हमारी जीएस या फिर करंट अफेयर्स की ई बुक चाहिए तो आप उसके लिए हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऐसी मंथली मैगजीन्स भी मिल जाएंगी सेपरेट मंथ की, जिसमें हमने 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस बहुत ही डिटेल में डिस्कस किए हैं। आप देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन को हमने किस तरह वेल एक्सप्लेन किया है, हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का यूज़ करते हुए, ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर को रेफ़र करिएगा 9888749999। ठीक है, ये हमारी बुक्स की वेबसाइट है जिसका नाम है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको डिफरेंट बुक्स मिल जाएंगी, जैसे कि 25,000 प्लस जीके जीएस की ये वाली 1 लाइनर बुक है। इसके अलावा कंप्यूटर जीके, सामान्य विज्ञान, एनसीईआरटी के नोट्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। तो इसके लिए भी आप इसी नंबर को रेफ़र कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। साथ ही ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इसको अपने फ़ोन में यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको डिफरेंट कैटेगरीज़ मिलेंगी और बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे जिनकी हेल्प से आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। इसमें एक कैटेगरी यहाँ पर आपको मिलती है करंट अफेयर्स पेड वीडियो की। ये हमारा एक तरह का कॉम्बो DCA का कोर्स है, जिसमें आपको एड फ्री वीडियो मिलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। देन यहाँ पर 15 क्वेश्चंस का क्विज़ आपको देते हैं हम। 15 क्वेश्चंस का PDF है एक्स्ट्रा की पॉइंट्स के साथ साथ, और इस कोर्स के लिए हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप इसमें से कोई भी कोर्स परचेज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस नंबर को रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है।